students, welcome to English grammar class. Today we will start our lesson number 24 about prepositions. Let us read the little poem, The Successful Thief. On top of the shelf beside the fridge between the jars it sat. On top of the stool above the cupboard in the kitchen he climbed. On top of the tap above the sink under the window he reached. Among the yarn inside the tin into the sweets he snatched. Out of house into the street among his friends he ran. All the words in bold tell us about the positions of things. Such words are known as preposition. जो कि यहाँ पे बोल्ड में वर्ड्स दिए गए हैं वो हमें क्या बताते हैं, पोजिशंस बताते हैं किसी चीज़ की, जो कि preposition हम वर्ड्स क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए preposition बोलते हैं. Preposition links nouns, pronouns and phrase टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. जो prepositions होती है वो लिंक करता है नाउन को, pronouns को एंड फ्रेज को एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए. द वर्ड और फ्रेज दैट द preposition introduces कॉल्ड ऑब्जेक्ट. जो कि वर्ड और फ्रेज जिसको इस preposition की इंट्रोड्यूस के लिए यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट. अ preposition यूजली इंडिकेट्स द टाइम, प्लेस और लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट ऑफ सेंटेंस. जो कि preposition होती है वो यूजली क्या होती है, टाइम, प्लेस और लॉजिकली रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के बीच में. द बुक इज़ ऑन द टेबल. द बुक इज beneath the table. The book is leaning against the table. In each of these sentences, a preposition locate the noun book in space or in time, जो कि उसको different टाइप के थ्रू हमें डिस्क्राइब किया गया है. तो हमें क्या करना है, there are different kinds of prepositions and they are prepositions of time. Look at these sentences. The shop closes at, in, on. ये यहाँ पे इसको टाइम के बारे में मेंशन किया. In each of these sentences sometime is mentioned, either a specific time, a month or time in the future. How do we know when to use to of each these? तो हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वहाँ पे क्या मेंशन है, स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन है और मंथ भी मेंशन है और जो कि हमारे फ्यूचर में टाइम है उसके बारे में दिए गए हैं. तो हमें इसके बारे में बताना है कि कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है. एट फॉर अ प्रीशियस टाइम, इन फॉर मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स, ऑन फॉर डेज एंड डेट. जो एट होता है वो किसके लिए होता है, प्रीशियस टाइम के लिए, और जो इन होता है मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए होता है. ऑन किसके लिए होता है, डेज एंड डेट्स के लिए. preposition of place. In general, preposition of place are used for at for a point, in for an enclosed space और on for a surface. तो क्या होता है, preposition uses and examples. तो यहाँ पे क्या दिया गया, ऑन अटैच्ड, इन कॉन्टेक्ट विद और डायरेक्शन के साथ. इन रूम, बिल्डिंग, स्ट्रीट, टाउन, सिटी एंड न्यूज़पेपर, बुक, रिपोर्ट. एट, नेक्स्ट टू, बाय द, एन ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, नोन, एक्सपेक्टेड प्लेस. ओवर, मोर देन, टू द अदर साइड. टू, गो टू पर्सन और इवेंट, गो टू बिल्डिंग और कंट्री. तो preposition of direction as movement. Prepositions are used to show movement to or from a place, across, along, around, away, from, back to, down, into, off, on to, out to, over, past, around, through, to, towards, under and up. तो ये सब हमारी prepositions हैं. तो हम जो इसकी बैक एक्सरसाइज है वो उसको हम अपनी रिटन असाइनमेंट में करेंगे. होप यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट द preposition. जो पोजिशन ऑफ prepositions कैसी होती है, preposition आर यूजली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ पर नाउन. कहाँ पे प्लेस होता है, बिफोर अ नाउन और पर नाउन. However, the prepositions come at the end of the sentences. When we have a question word at the beginning of the sentences, then तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, स्टार्टिंग में उसमें क्वेश्चन होता है और हम उसका एंड किसके साथ कर सकते हैं, preposition के साथ भी कर सकते हैं. When there is a clause beginning with the word that, तो जो अगर clause में किसी वर्ड के साथ स्टार्टिंग होती है तब भी हम उसके वर्ड एंड पे preposition यूज़ करते हैं. करेक्ट यूज़ ऑफ, नेक्स्ट चैप्टर इज करेक्ट यूज़ ऑफ prepositions. ऑन किसके लिए यूज़ होता है, डेज ऑफ द वीक, पार्ट्स डेज ऑफ द वीक, विच डेज विद स्पेशल डेट, मंथ, सीजन एंड ईयर्स के साथ. इन किसके साथ होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डिकेज, सेंटीज, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, नाइट, वीकेंड
और एट किसके साथ होता है, हॉलीडे पीरियड्स के लिए। यूज टू शो एन एक्सेक्ट और है पर्टिकुलर टाइम। सिंस किसके साथ होता है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अंटिल अ लेटर टाइम और अंटिल नाउ। तो किसमें एट यूज़ हो सकता है। सिंस किस में होता है, पर्टिकुलर टाइम में, पास्ट में, अंटिल लेटर टाइम में, नाउ में भी होता है। फोर, यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। अगो, बैक इन द पास्ट, बैक इन टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट, जो कि पास्ट में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। बिफोर, एट और ड्यूरिंग अ टाइम अर्लियर देन। तो बिफोर किस में हो सकता है, एट और ड्यूरिंग अ टाइम अर्लियर देन, जो उसके अर्लियर टाइम होता है। पास्ट, टेलिंग द टाइम, जो कि हमें पास्ट के बारे में बताता है। टू, यूज्ड व्हेन सेइंग द टाइम टू मीन बिफोर द स्टार्टेड hour until to particular time marking end of a period of time। तो कहाँ पे यूज़ होता है, टू यूज सेइंग अ टाइम, टाइम बताने के लिए, और टू मीन बिफोर द स्टार्टेड आवर, जो कि उसके स्टार्टेड आवर है उसके लिए। फ्रॉम कहाँ पे होता है, शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट, उसका टाइम शो करने के लिए भी जो कुछ स्टार्ट करना होता है टाइम में। टिल, अनटिल, अप टू द टाइम दैट नो लेटर देन अ स्पेशल टाइम। तो टिल एंड अनटिल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ के हमें एक उस टाइम के बारे में बताया गया होता है और उससे उस टाइम तक हमें स्टार्ट करना होता है, उससे लेटर नहीं करना होता है, लेट नहीं करना। नॉट लेटर देन एट और बिफोर, बाय अप टू अ सर्टन टाइम, जो कि एक सर्टन टाइम पे होता है। रिमेंबर, वी डू नॉट यूज़ अ preposition विद नेक्स्ट वीक, ईयर, मंथ, लास्ट नाइट, ईयर, दिस मॉर्निंग, मंथ, एवरी डे, नाइट, ईयर, टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। इसके साथ हम preposition यूज़ नहीं करते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड about the correct use of prepositions। तो इसमें क्या है, ये सब हम इसकी एक्सरसाइज हैं जो इसकी, वो हम अपने रिटन असाइनमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंजक्शन। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। जो कंजक्शन होता है वो क्या होता है, वर्ड को ज्वाइन करता है फ्रेज या सेंटेंसेस को। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, वी ज्वाइन सिंगल वर्ड्स और दे मे ज्वाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, बट दे मस्ट ऑलवेज ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट। तो उसमें क्या था, वर्ड प्लस वर्ड, फ्रेज प्लस फ्रेज एंड सेंटेंस प्लस सेंटेंस, उसको ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। वी हैव लर्न अबाउट टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें क्या आता है, रिमेंबर अ कॉमा इज यूज्ड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ कॉमा इज नेवर प्लेस्ड आफ्टर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जो हमारा कॉमा है वो कहाँ आता है, बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या आता है, ये टू इंडिपेंडेंट क्लाउज को ज्वाइन करने के लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से कहते हैं, फैन वॉइस, एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, इसको हमने अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर, जो कि वर्ड्स को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, बोथ, एंड, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, आइदर और, नाइदर, नोर, वेदर, और। इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शंस बोलते हैं, जो कि टू सेंटेंसेस को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनदर, जिसका एक स्टेटमेंट का दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस। एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, दो के बीच में चॉइस के लिए भी हमें क्या यूज़ करते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन, नाइदर नॉर, आइदर और, वेदर और स्टेटमेंट को दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, उसमें हम क्या यूज़ करना है, बोथ, एंड, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो, ये हम यूज़ कर सकते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द कंजक्शंस एंड prepositions. Thank you. Have a good day.